हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप इट विद शारिक। हम अभी एक चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, और इसमें हमने बहुत सारा पार्ट जो वो क्लियर किया है, जिसमें हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस का पहले मैंने आपको रिलेशंस के बारे में बोला कि ऑर्डर्ड पेयर कार्ड्स एंड प्रोडक्ट एक्स्ट्रा थिंग्स, एंड देन हमने इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। एंड आफ्टर डैट हमने फंक्शंस पढ़ा था। फंक्शन मैंने आपको डिफाइन किया था, फिर मैंने आपको इसका ग्राफिकल टेस्ट दिखाया था, हाउ डू वी ग्राफिकली डिटरमाइन वेदर अ रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। तो फिर हमने इसमें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको साइमल्टेनियसली ग्राफ्स भी इनके दिखाए थे। एंड आफ्टर दैट हमने जो इसमें किया था, हमने इसमें कुछ अलजबरा ऑफ रियल फंक्शंस किया था, जिसमें मैंने बोला था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस क्या होता है, एंड सिमिलरली क्वोशंट ऑफ टू रियल फंक्शंस क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बोला था इन दोनों का डोमेन हम कैसे निकालते हैं और रेंज एंड कोडोमेन कैसे निकालते हैं, राइट। तो उसके बाद मैंने फिर आपको बोला था वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, वन वन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंजेक्टिव फंक्शन, एंड ऑन टू फंक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सर्जेक्टिव फंक्शन। और वन वन का जो अपोजिट आता है डेट इज़ मनी वन फंक्शन, राइट। वो भी मैंने आपको बोला था इसमें। एंड देन मैंने इसको आपको इसमें ग्राफ्स दिखाए थे, इसके ज़रिए आपको वन वन मनी वन एंड ऑन टू फंक्शन समझाए थे। एंड आफ्टर डैट जो हमने किया था, फिर हमने देखा था कि जो हमारे पास वन वन फंक्शन है या मनी वन फंक्शन है, इसको हम ग्राफिकली कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो नाउ जो आज हम पढ़ेंगे डेट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर देखिए, अगर मेरे पास एक फंक्शन f है फ्रॉम सेट a टू b, और g मेरे पास एक और फंक्शन है फ्रॉम सेट b टू c, ये मेरे पास दो फंक्शंस है। फिर कंपोजिशन क्या बनता है इन दो फंक्शंस का? कंपोजिशन इन दो फंक्शंस का बनता है गॉफ, राइट, GOF। और या तो दूसरा भी बन सकता है फॉग, FOG। तो पहले हम बात कर लेंगे गॉफ की। तो गॉफ इन दो फंक्शंस का बनेगा कंपोजिशन, राइट। तो ये कंपोजिशन इसको हम लिखते हैं GOF(x) एंड इट इज़ डिफाइंड एज दिस इज इक्वल टू G(f)(x). ये हमारे पास बनता है इन दो फंक्शंस का कंपोजिशन। मतलब अगर मेरे पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन f(x) इज ए फंक्शन, लेट्स से दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और G(x) मेरे पास एक फंक्शन है, लेट्स से दैट इज इक्वल टू tan(x). ये मेरे पास दो फंक्शंस है, f(x) मेरे पास एक फंक्शन है, G(x) मेरे पास एक फंक्शन है। अब मैं इन दो फंक्शंस का निकालता हूँ कंपोजिशन। कंपोजिशन मैंने बोला आपको, या तो यहाँ पे हम फॉग डिफाइन करते हैं, या तो यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं गॉफ। तो पहले हम डिफाइन ये देखेंगे गॉफ यहाँ पे, या फॉग हम देखेंगे पहले फॉग। तो अगर हम फॉग यहाँ पे निकालेंगे, डेट विल बी FOG(x). उसको लिखने का तरीका ऐसा है, विच विल बी इक्वल टू f(g)(x), राइट। डेट मीन्स यहाँ पे अब हमारे पास f(x) था, तो अब हमें f(x) को रिप्लेस करना है किससे? G(x) से। आप देखिए f(x) हमारे पास क्या था? डेट वाज एक्स स्क्वायर। तो हम लिखेंगे उसको हम रिप्लेस करना है G(x) से। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे G(x), जो G(x) खुद क्या है? डेट इज tan(x). तो ये आएगा f(tan)(x), राइट। तो अब हमारे पास, अब देखिए जो हमारे पास अब f(x) था, डेट वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे f(x) के बदले tan(x) है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा f(x) था एक्स स्क्वायर, लेकिन अब हमारे पास है एक्स के बदले tan(x), तो ये आएगा tan(x) का स्क्वायर। दिस विल बी tan(x) का होल स्क्वायर। तो दैट विल बी गॉफ, दैट विल बी फॉग फॉर द टू फंक्शंस। क्या बोला मैंने बोला अगर हमारे पास दो फंक्शन है, लेट्स से वन फंक्शन इज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड G(x) मेरे पास दो फंक्शन है, डेट इज इक्वल टू दूसरी फंक्शन डेट इज इक्वल टू tan(x). मैंने बोला यहाँ पे हम कंपोजिशन या तो हम निकाल सकते हैं फॉग, या तो हम निकाल सकते हैं गॉफ। तो पहले हमने करी फॉग की बात। फॉग मैंने बोला FOG(x), इसका लिखने का तरीका है, दिस इज सिंपली इक्वल टू f(g)(x), राइट। तो मैंने बोला f तो हम ऐसे ही रखेंगे, पहले हम लिखेंगे G(x) जो है वही हमें डालना है यहाँ पे। तो G(x) हमारे पास क्या है? डेट इज tan(x). तो दिस विल बी नाउ इनडायरेक्टली फंक्शन ऑफ f(tan)(x), राइट। तो फिर मैंने बोला हमारे पास f(x) डिफाइन जो है, डेट इज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी यहाँ पे है हमें उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे जो है बीच में डेट इज tan(x), तो वी हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ दिस। तो दिस विल बी tan(x) का होल स्क्वायर। दैट विल बी फॉग फॉर दिस फंक्शन। नाउ विल डिटरमिन गॉफ फॉर दिस फंक्शन। तो हम निकालेंगे गॉफ। एफ मैंने बोला था फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, जी फंक्शन है हमारे पास tan(x). अब हम अगर यहाँ पे गॉफ निकालेंगे GOF(x), तो दिस विल बी G(f)(x), राइट। तो ये तो आएगा G(f)(x). क्या है हमारे पास? f(x) हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो दिस विल बी G(x)², राइट।
तो अब हमारे पास देखिए जी ऑफ एक्स हमको कैसे डिफाइंड है, जी ऑफ एक्स हमको डिफाइंड है tan ऑफ एक्स, कि मतलब ये जी ऑफ एक्स अगर है दिस विल बी डिफाइंड एज tan ऑफ एक्स, मतलब यहाँ पे जो ये है ये हमें tan में डालना है, जो भी जी के बाद है वो हमें tan में डालना है। तो यहाँ पे अब जी के बाद हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो ये हमें आएगा tan ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। वहाँ पे अगर आप देखेंगे वहाँ पे आपको आया था tan ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको है tan ऑफ एक्स स्क्वायर, दीज टू आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट थिंग्स, राइट। तो ऐसे हम निकालते हैं कंपोजिशन दो फंक्शंस का, इन शॉर्ट हम दो फंक्शंस को मिलाते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है, उस फंक्शन है कहाँ से लेकर, फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, जी हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी, तो फिर जो हमारे पास गॉफ बनती है वो बनती है फंक्शन कहाँ से लेकर, फ्रॉम ए टू सी, राइट। तो फिर वो कुछ फंक्शन कुछ ऐसे बनती है, जिसका मतलब है अगर हमारे पास एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, मीन्स ए विल एक्ट एज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड बी विल एक्ट एज कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन एफ, बी जो यहाँ पे ये एक्ट कर लेगा एज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन एंड सी विल एक्ट एज कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जो मैंने ऑलरेडी आपको बुलाया। तो फिर अगर हम गॉफ निकालते हैं, गॉफ, तो गॉफ हमें कहाँ से आती है, फ्रॉम ए टू सी, मीन्स फ्रॉम कहाँ से, फिर यह हमें आएगी किसके डोमेन से, इसमें डोमेन हमें आएगा एफ का, राइट, जो दूसरी वाली फंक्शन है उसका डोमेन आएगा, और जो कोडोमेन आता है वो किसके वाले का आता है, वो आता है पहले वाले फंक्शन का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। क्या हमारे बोला, अगर एफ हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी और जी हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी, राइट। तो मैंने बोला जो अगर आपको निकालना है गॉफ, राइट। तो गॉफ में मैंने आपको बोला कि जो हमारे पास डोमेन है वो रहता है दूसरी वाली फंक्शन का, मीन्स ये हमारे पास गॉफ डिफाइन होगी कहाँ से, ए से कहाँ तक, और इसमें जो ये कोडो में रहता है वो रहता है पहली वाली फंक्शन का, मीन्स जी वाली का, तो वो रहेगा सी, तो ये आएगा हमें फ्रॉम ए टू सी, तो ये आपको याद रखना है। तो वहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, जी एक फंक्शन है फ्रॉम बी टू सी, फिर जो गॉफ होगी, गॉफ कहाँ से लेकर कहाँ तक फंक्शन होगी, ऑप्शन ए होगा गॉफ हमारे पास जो है गॉफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, राइट। दूसरा ऑप्शन ऐसे ही होगा ए टू सी, तीसरा ऑप्शन ऐसे ही होगा बी टू सी एंड समथिंग लाइक दिस। तो आपको याद रखना है गॉफ हमारे पास फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक बनती है, जो दूसरी वाली फंक्शन है उसके डोमेन से लेकर पहली वाली फंक्शन के कोडोमेन तक, ये आपको याद रखनी है। ना यहाँ पे अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल एक भी, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एफ एक फंक्शन है फ्रॉम 2 3 4 5 टू 3 4 5 9, और जी हमारे पास एक फंक्शन है फ्रॉम 3 4 5 9 टू 7 11 15। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो इस पहली वाली फंक्शन यहाँ पे इसका जो डोमेन है, राइट, वो यहाँ पे क्या है, ये सॉरी इसका जो ये कोडोमेन है ये वाला, वो यहाँ पे बन जाता है डोमेन, राइट। तो उन्हीं दो फंक्शंस का हम कंपोजिशन निकालते हैं जिनमें पहली वाली फंक्शन का जो डोमेन सॉरी कोडोमेन जो है वो दूसरी वाली फंक्शन का बन जाता है डोमेन, राइट। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डेफिनेशन में ही यहाँ पे ये जो बी यहाँ पे कोडोमेन है ये यहाँ पे बन जाता है डोमेन। तो ऐसे इन ही दो फंक्शंस का हम निकालते हैं फिर कंपोजिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन हम देखेंगे फिर से, लेट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम 2 3 4 5 टू 3 4 5 9, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम 3 4 5 9 टू 7 11 15, बी फंक्शन इज डिफाइंड एज, इन फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है, ये बोलता है अगर हमारे पास एफ ऑफ 2 डेट इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 डेट इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 एंड जी ऑफ 3 डेट इज इक्वल टू जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7, जी ऑफ 5 इज इक्वल टू जी ऑफ 9 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पे अब हमें निकालना है गॉफ, राइट। तो यह हमें वहाँ से दिए गए वैल्यूज़। अब देखिए मैंने आपको अभी बोला कि अब हमें निकालना है यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमें निकालना है अब गॉफ। तो मैंने आपको बोला गॉफ हमारे पास कहाँ से लेकर कहाँ तक फंक्शन होती है, तो दूसरी वाली फंक्शन है उसके डोमेन से। तो यहाँ का जो दूसरी वाली फंक्शन है उसका डोमेन क्या है 2 3 4 5, तो डैट विल बी फंक्शन फ्रॉम 2 3 4 5। तो यहाँ से लेकर वो फंक्शन होगी कहाँ तक, फ्रॉम डोमेन ऑफ फर्स्ट टू कोडोमेन ऑफ सेकंड, सॉरी फ्रॉम डोमेन ऑफ सेकंड टू कोडोमेन ऑफ फर्स्ट, राइट। कोडोमेन ऑफ फर्स्ट हमारे पास क्या है 7 11 15, तो 7 11 और 15, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन होगी, राइट। डैट मीन्स हमारे पास डोमेन में क्या आएंगे, हमारे पास डोमेन में आएगा 2 3 4 5 एंड हमारे पास जो रेंज होगा, रेंज शुड बी सबसेट ऑफ 7 11 एंड 15, राइट। इस वाले सेट का वो सबसेट होना चाहिए। अब देखिए पहले हम निकालेंगे, अब फिर इसमें हमें ये इसका डोमेन है तो पहले हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 2,
राइट। जो हमारे पास 2 का एलिमेंट है उसका हम पहले निकालेंगे गॉफ। तो जो 2 एलिमेंट है इसका गॉफ हम जब निकालेंगे तो दिस विल बी सिंपली g ऑफ f ऑफ 2। तो अब अगर आप देखेंगे f ऑफ 2 हमारे पास जो यहाँ पे डेट इज इक्वल टू 3, तो दिस विल बी g ऑफ 3। फिर आप देखिए g ऑफ 3 हमको फिर से डिफाइन किया गया, दिस इक्वल टू g ऑफ 4 इज इक्वल टू 7। तो ये आएगा हमारे पास 7। इन शॉर्ट हमारे पास जो गॉफ ऑफ 2 आता है वो आता है 7, राइट। तो डैट मीन्स यहाँ पे हमको ये मिलता है कि जो हमारे पास 2 है दिस इज कनेक्टेड टू 7, राइट। अब इसके बाद हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 3। तो गॉफ ऑफ 3 हम निकालेंगे, दिस विल बी g ऑफ f ऑफ 3। f ऑफ 3 आप देखिए, f ऑफ 3 आपको दिया गया डेट इज इक्वल टू 4, तो दिस विल बी g ऑफ 4। तो g ऑफ 4 खुद आपको डिफाइन किया गया है कि g ऑफ 4 जी डेट इज इक्वल टू 7, तो दिस विल बी इक्वल टू 7। सिमिलरली विल फाइंड g ऑफ गॉफ ऑफ 4। तो जब आप गॉफ ऑफ 4 निकालेंगे दिस विल बी g ऑफ f ऑफ 4। f ऑफ 4 आप देखेंगे, f ऑफ 4 आपको दिया गया है f ऑफ 4, यहाँ पे आप देखेंगे दिस विल बी दिस इज इक्वल टू f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। तो ये है f ऑफ 4 के बदले लिखेंगे हम f ऑफ 5। फिर आप देखिए g ऑफ 5 आपको खुद किसके बराबर दिया गया है, g ऑफ 9 इज इक्वल टू 11, तो ये आपको फिर आएगा 11, राइट। अब हमारे पास लास्ट में एलिमेंट बचता है 5। तो अब हम निकालेंगे गॉफ ऑफ 5, दिस विल बी g ऑफ f ऑफ 5, राइट। दिस विल बी g ऑफ f ऑफ 5। तो अब आप देखेंगे जो हमारे पास f ऑफ 5 है डेट इज सिंपली इक्वल टू 5, तो दिस विल बी g ऑफ 5। लेकिन g ऑफ 5 हमको खुद दिया गया है, दिस इज इक्वल टू g ऑफ 9 इज इक्वल टू 11, तो दिस विल बी इक्वल टू 11। तो ऐसे आएगा, ये एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे बनेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये फंक्शन हमको कहाँ से लेकर कहाँ तक, ये फंक्शन में हमको क्या क्या आएगा, गॉफ विल बी अ फंक्शन फ्रॉम कहाँ से लेकर 2 3 4 5, राइट। तो और इसमें हमारे पास रेंज क्या क्या बनता है, रेंज में हमारे पास एक तो आता है, एक तो रेंज में हमारे पास आता है एक तो आता है 7, दूसरा आता है, दूसरा भी 7 आता है, थर्ड वन भी हमारे पास आता है 11 एंड फोर्थ वन भी 11। तो 2 7 एंड 11, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये वाला सेट जो है दिस विल बी अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन ऑफ फंक्शन g, राइट। कोडोमेन ऑफ जो g है उसका ये सबसेट होगा, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ये समझने के लिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर आपके पास एक फंक्शन f है और वो समथिंग लाइक साइन ऑफ x है, राइट। और g मेरे पास एक फंक्शन है डेट इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। तो अब मैं निकाल रहा हूँ फॉग ऑफ x, मैं निकालता हूँ, मुझे चाहिए फॉग ऑफ x। तो मैंने बोला दिस विल बी इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। तो दिस विल बी इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे आप एक्स खुद ही रखिएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास है कॉस ऑफ एक्स, तो दिस शुड बी एफ ऑफ कॉस ऑफ एक्स, राइट। तो अब हमारे पास देखिए एफ ऑफ एक्स खुद हमारे पास है साइन ऑफ एक्स, मीन्स जहाँ जहाँ पे हमारे पास एक्स है वहाँ पे हमें देना है अब साइन ऑफ एक्स, राइट। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा एक्स के बदले आएगा हमारे पास क्या आएगा, कॉस ऑफ एक्स। तो ये तो बनेगा साइन, तो ऐसे ही रहेगा। फिर ये वाला एक्स जो इसके बदले हमको आएगा जो अंदर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स था तो वो एक्स हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस ऑफ एक्स है तो वो कॉस ऑफ एक्स हमको अब आएगा साइन के बाद, तो ये आएगा साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, राइट। तो दिस विल बी द फॉग ऑफ दिस फंक्शन, राइट। अगर हम इसी तरह से इस फंक्शन का निकालेंगे गॉफ ऑफ, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास थी फंक्शन साइन ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास थी फंक्शन कॉस ऑफ एक्स। तो अब हम इसका निकालेंगे अब गॉफ, राइट, जी ओ एफ ऑफ एक्स। तो दिस विल बी इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, तो दिस विल बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, डेट इज साइन ऑफ एक्स, दिस विल बी जी ऑफ साइन ऑफ एक्स। तो नाउ साइन ऑफ एक्स को जब हम इस वाली फंक्शन में डालेंगे तो मीन्स जहाँ पे एक्स है अंदर तो वो कॉस के बाद आता है, यहाँ पे एक्स के बदले साइन ऑफ एक्स, तो वो साइन ऑफ एक्स अब आएगा कॉस के बाद, तो दिस विल बी कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, राइट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। तो आप, आई होप दिस थिंग इज क्लियर, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, बाइनरी ऑपरेशंस। देखिए अगर हमारे पास, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट देन द फंक्शन। तो बाइनरी ऑपरेशन आपको याद रखना है पहले कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, दिस इज ए फंक्शन नॉट ए रिलेशन, राइट। तो ये एक फंक्शन है जो एसोसिएट करती है किसको, ए कामा बी, विच बिलोंग्स टू दिस ए कामा बी इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए, मीन जब हम करते हैं रिलेशन ऑन ए सेट और हम कर लेंगे रिलेशन इन ए सेट, तो वहाँ पे हमें ऑर्डर पेयर मिलेगा ए कामा बी। तो ये उसको एसोसिएट करता है एक यूनिट एलिमेंट के साथ, तो ए यूनिक नंबर इन ए, एंड वो नंबर फिर से हमारे पास होता है सेट ए में, इज कॉल्ड है बाइनरी ऑपरेशन। इस वाली ऑपरेशन को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन, राइट। तो शॉर्ट में आप देखिए, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ।
हमारे पास जो जनरली बाइनरी ऑपरेशंस है वो तो 4 है। एक तो प्लस, राइट, माइनस, इनटू एंड डिवीजन, राइट, दीज आर 4 बाइनरी ऑपरेशंस। तो ये बोलता है अगर हमारे पास एक सेट ए है, मैं लेता हूँ सेट ए मेरे पास है 1,2। ये बोलता है अगर मैं आप कर लूँगा ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, 1,1 आएगा, राइट, 1,2 आएगा। सिमिलरली मेरे पास क्या आएगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे 1,2 से लेकर 1,2 तक हमें रिलेशन डिफाइन करनी है। तो पहले देखेंगे आप, पहले आपको आएगा 1,1, फिर आएगा 1,2, उसके बाद आपको आएगा 2,1 और उसके बाद आएगा 2,2। तो 2,1 एंड 2,2, तो ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस ए, राइट। तो ये बोलता है अगर हम अब यहाँ पे कोई ऑपरेशन क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उस ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं जनरली बाय स्टार। तो ये स्टार हमारे पास बनता है बाइनरी ऑपरेशन कब, जब हम इन ऑर्डर पेयर पे, किसी भी ऑर्डर पेयर पे जब हम ये ऑपरेशन ये कर लेंगे, ऑपरेट कर लेंगे इस ऑपरेशन को, फिर हमें वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा, राइट, जो हमें वैल्यू वहाँ से मिलेगा वो वैल्यू अगेन होना चाहिए किस में, सेट ए में। दैट वैल्यू शुड बी अगेन फ्रॉम सेट ए। तो अगर ऐसा ऑपरेशन आता है, ऐसे वाले ऑपरेशन को हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल आप मानिए मेरे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है, राइट। तो जब मेरे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, अब मैं जब इनका ये जेड क्रॉस जेड जब कर लूँगा, तो वहाँ पे मेरे पास आएंगे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स। तो राइट, आई विल राइट देम एज ए कॉमा बी। तो ये मेरे पास आ गए ऑर्डर पेयर, जनरली मैंने लिखा है इसको एज ए कॉमा बी। तो अब अगर देखना है मुझे इसमें, अब मैं कर लूँगा बाइनरी ऑपरेशन स्टार, राइट, और इस स्टार को मैं डिफाइन कर लूँगा। मैंने बोला आपके हमारे पास 4 बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन। तो मैं बोलूँगा, मैं कर लूँगा बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, प्लस मीन्स एडिशन। तो अगर मैं 2 नंबर्स का एडिशन करता हूँ, ए प्लस बी करता हूँ, तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे कोई और एलिमेंट सी मिलेगा, राइट। तो अगर ये सी फिर से होगा किस में, इंटीजर्स में, राइट, अगर ये सी फिर से होगा इंटीजर्स में, तो देन आई विल से कि ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है। ये तो एक जेन्युइन सा फैक्ट है कि आप देखिए अगर हमारे पास एक इंटीजर है, उसको आप ऐड जब कर लेंगे दूसरे वाले इंटीजर के साथ, तो वहाँ पे रिजल्ट जो हमारे पास वो भी एक इंटीजर ही आएगा, मीन्स दैट विल अगेन बिलोंग टू दिस जेड। तो हम बोल सकते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन है, वो हम जो ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स में एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। क्यों, क्योंकि जब हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमें एक और इंटीजर ही मिलता है। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, ए माइनस बी कर लेंगे, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एलिमेंट सी मिलेगा और वो भी एक इंटीजर ही होगा। इसी तरह से अगर आप प्रोडक्ट कर लेंगे, ए इंटू बी कर लेंगे, वहाँ से भी सी मिलेगा एंड सी विल बी अगेन एन इंटीजर, राइट। और इसी तरह से अगर आप डिवीजन कर लेंगे, राइट, तो डिवीजन में आप अगर आप देखेंगे, अगर आप डिवीजन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा, मैं करता हूँ a डिवाइडेड बाई बी, यहाँ पे अगर मेरे को c मिल गया, ये c मेरे पास इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एग्जांपल, a मेरे पास है अगर 4, b मेरे पास है 2, तो मैं अब जब कर रहा हूँ 4/2 डैट विल बी 2। तो ये तो मेरे पास आ गया इंटीजर। लेकिन अगर आप इसका उल्टा लेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे a के बदले 2 और b के बदले 4, तो आपको आएगा समथिंग लाइक 2/4 विच इज़ इक्वल टू 1/2 विच इज़ नॉट एन इंटीजर। तो इसलिए हम बोलेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन अंडर डिवीजन, राइट, तो वो हमारी फॉर इंटीजर्स ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है, राइट। डिवीजन हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है, किन के लिए, इंटीजर्स के लिए, राइट। तो आगे अगेन अगर आप देखेंगे रियल नंबर्स पे, अगर हम देखेंगे, अगर हम रियल नंबर्स पे दो रियल नंबर्स लेंगे a कॉमा b, राइट, ये मेरे पास मैंने लिया रियल नंबर क्रॉस रियल नंबर, राइट। तो मेरा वहाँ पे ऑर्डर पेयर आ गया a कॉमा b। अब मैं पहले करता हूँ एडिशन इन 2 रियल नंबर्स का, तो जब मैं ऐड कर लूँगा यहाँ पे डेफिनेटली मुझे एक और रियल नंबर मिलेगा। तो ये तो मेरे पास बनेगा एक बाइनरी ऑपरेशन। मैं कर लूँगा सब्ट्रैक्शन, वहाँ पे भी एक रियल नंबर मिलेगा, ये भी बनेगा बाइनरी ऑपरेशन। मैं कर लूँगा मल्टीप्लिकेशन, वहाँ पे भी एक रियल नंबर बनेगा, राइट। मैं कर लूँगा डिवीजन, राइट, a/b कर लूँगा तो वो भी मेरे पास एक रियल नंबर बनेगा। लेकिन इन केस ऑफ डिवीजन अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास b जो है, अगर आपके पास b होगा 0, राइट, तो ये आपके पास बनेगा फिर इनफाइनाइट, तो ये आपके पास नॉट डिफाइंड है। तो जब ये नॉट डिफाइंड है तो ये आपके पास एक फंक्शन ही नहीं बनती है। तो जब ये फंक्शन ही नहीं बनेगी तो ये आपके पास फिर बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं अंडर रियल नंबर्स में हमारे पास क्या है,
एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन एक बाइनरी ऑप्शन है और मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखेंगे इसी तरह से ऑन नेचुरल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स में दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल 2 मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, 3 मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो मुझे मिलेगा वहाँ से 5, तो 5 भी मेरे पास एक नेचुरल नंबर है, राइट। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल करता हूँ, तो अगर मैं मल्टीपल करता हूँ कोई भी दो नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर n1 इंटू कर लूँगा नेचुरल नंबर n2, वहाँ से मुझे मिलेगा एक नंबर n3, और ये भी मेरे पास एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये भी हमारे पास पर एक बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप इन दोनों का आप कर लेंगे सब्ट्रैक्शन, राइट, अगर आप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ पे आपको नेचुरल नंबर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कर लूँगा 3 - 2, वहाँ पे मेरे को मिलेगा 1, तो 1 इज़ ए नेचुरल नंबर। पर अगर मैं कर लूँगा 2 - 3, मेरे पास आ गया -1, तो -1 मेरे पास नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि अंडर सब्ट्रैक्शन ये हमारे पास कम्यूटेटिव नेचुरल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है, सॉरी, नेचुरल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। सिमिलरली अगर आप डिवीजन कर लेंगे तो डिवीजन में भी अंडर नेचुरल नंबर्स आपको ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं मिलेगा। तो याद रखना है आपको, बाइनरी ऑपरेशन में आपको क्या बोलना है। अगर हमारे पास एक सेट ए है, फिर हम कर लेंगे ए क्रॉस ए, राइट, वहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑर्डर पेयर्स आएंगे, फिर हम उस ऑर्डर पेयर्स में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, राइट, उसको हम डिनोट करते हैं बाय स्टार। दिस स्टार इज जनरली नोन एज बाइनरी ऑपरेशन। तो अगर हमें फिर वहाँ से एक रिजल्ट आ गया, वो रिजल्ट जो हमारे पास फिर से होगा सेट ए का ही मेंबर, राइट। तो इफ़ दैट्स अगेन मेंबर ऑफ सेट ए, देन वी विल कॉल दिस एज ए बाइनरी ऑपरेशन। अदरवाइज ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता है, राइट। तो यहाँ पे अब मैं आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ। आप देखिए, अ बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू बी कम्यूटेटिव। एक बाइनरी ऑपरेशन को हम बोलते हैं हमारे पास है कम्यूटेटिव। कब है कम्यूटेटिव? अगर हम ए स्टार बी होगा हमारे पास बी स्टार ए के, राइट। इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, वी कॉल दिस एज बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। फॉर एग्जांपल अंडर एडिशन आप देखिए, अगर आप कर लेंगे 2 + 3, वो आपको आएगा 3 + 2, तो हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन अंडर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ऑन द अदर हैंड अगर आप कर लेंगे सब्ट्रैक्शन में, राइट, तो आप बोलेंगे 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, 3 - 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो अंडर सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव मैंने आपको पिछली बार ही बोला है। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अ बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू बी एसोसिएटिव। एक बाइनरी ऑपरेशन को हम तब बोलेंगे ये हमारे पास है एसोसिएटिव कब? इफ ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये मैंने आपको पिछली बार ही बोला। पहले हम एक दो नंबर्स का ऑपरेशन करते हैं, फिर उसको तीसरे जो वहाँ पे रिजल्ट मिलता है उसको फिर तीसरे नंबर के साथ ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पे हम पहले नंबर को ऐसे ही रखते हैं, जो बाद वाली दो है उनको हम ऑपरेशन करते हैं, फिर वहाँ से रिजल्ट जो मिलता है उसका फिर हम यहाँ पे इसके साथ ऑपरेशन करते हैं। तो अगर ऐसे रिलेशन सेटिस्फाई होगी क्या, ए स्टार बी स्टार सी विल बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार समथिंग लाइक दिस, तो फिर हम बोलेंगे ये हमारे पास है एसोसिएटिव। मैंने आपको बोला था कम्यूटेटिव में हम दो नंबर्स पे चेक करते हैं, राइट, और एसोसिएटिव में हम करते हैं चेक किन पे, 3 नंबर्स पे, राइट। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास क्या बोलती है, ये बोलती है बाइनरी ऑपरेशन इज सेट टू बी कैंसलेटिव। एक बाइनरी ऑपरेशन को हम तब बोलेंगे ये हमारे पास है कैंसलेटिव कब? इफ बोथ लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड गुड। अगर हमारे पास लेफ्ट कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करेगा और राइट कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करेगा। डैट मीन्स अगर हमारे पास ए स्टार बी इज इक्वल टू ए स्टार सी, तो फिर अगर हमें वहाँ पे मिलता है कि बी इज इक्वल टू सी, डैट मीन्स द लेफ्ट एलिमेंट इज कट, तो वहाँ पे हमें मिलेगा फिर बी इज इक्वल टू सी, तो विल से दैट लेफ्ट कैंसलेटिव लॉ holds good. Similarly अगर आपको मिलेगा a star b is equal to c star b, then this second element is cut, तो यहाँ पे आपको मिलेगा a is equal to c, तो यहाँ पे हम बोलेंगे राइट कैंसलेटिव लॉ holds good। तो अगर ये दोनों लॉ होल्ड गुड कर लेंगे तो then we will call this as a this as cancelative, right, this binary option is then called as cancelative। तो वहाँ पे अगर आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है, a binary operation is said to be cancelative if it is left cancelative only, राइट कैंसलेटिव ओनली, बोथ और नन, तो आपको देना है बोथ, राइट। अगर ये लेफ्ट कैंसलेटिव भी होगा राइट कैंसलेटिव भी होगा तो देन ओनली वी कॉल दिस एज ए कैंसलेटिव बाइनरी ऑपरेशन, राइट। नाउ लेट्स मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 4। ये बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट, आइडेंटिटी का होना, एग्जिस्ट होना। तो ये बोलता है अगर हमारे पास एक एलिमेंट ई है विच बिलोंग्स टू सेट ए इज सेट टू बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, इसको हम तब बोलेंगे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, राइट, अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार हम उसको तब बोलेंगे बाइनरी, ये हमारे पास है क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। कब? अगर हम कर लेंगे ए स्टार ई, वो हमारे पास फिर से आएगा ए, या हम कर लेंगे ई स्टार ए, राइट। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है।
इफ ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ई, देन वी विल कॉल दिस एलिमेंट, जो हमारे पास एलिमेंट ई होगा इसको हम बोलेंगे हमारे पास है आइडेंटिटी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर देखिए, अगर मेरे पास एक नंबर है 3, तो मैं बोलता हूँ मुझे इस 3 का चाहिए आइडेंटिटी चाहिए, मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट, और मुझे ये आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए अंडर एडिशन। अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब कि हो गया कि हम इसको क्या ऐड कर लें ताकि इसकी आइडेंटिटी जो है वो चेंज ना हो जाए, ये फिर से 3 रहे। तो अंडर एडिशन हम इसको ऐड कर लेंगे 0, वो हमें क्या मिलेगा, वो मिलेगा 3। तो यही हमको होगा बराबर 0 + 3 के भी, राइट। तो डैट इज ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू ई स्टार ए, चाहे आप पहले कर लो या बाद में कर लो। तो अगर आपको वहाँ पे आता है अंडर एडिशन एक नंबर के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है, अंडर एडिशन एक नंबर के लिए आइडेंटिटी क्या बनता है, तो अंडर एडिशन एक नंबर के लिए आइडेंटिटी बनता है 0, राइट। एंड सिमिलरली अगर हम देखेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट, मेरे पास 2 है, मैं इस 2 को क्या कर लूँ मल्टीपल, ताकि फिर से रहे मेरे पास 2, तो मुझे इसको 2 को मल्टीपल करना पड़ेगा 1। तो सेम शुड बी इक्वल टू 1 × 2, दैट इज ए स्टार ई शुड बी इक्वल टू ए शुड बी इक्वल टू ई स्टार ए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी होल्ड गुड होती है। तो वहाँ पे अगर आपको आएगा फॉर बाइनरी ऑपरेशन फॉर मल्टीप्लिकेशन एज बाइनरी ऑपरेशन फॉर एनी नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इट विल बी 0, 1, -1 एंड 2। तो आपको याद रखना है फॉर अगर एडिशन के लिए आपको आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा आपके वो 0। क्यों? क्योंकि अगर आप 0 किसी भी नंबर को ऐड कर लेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली 1 आएगा आपके पास कब, जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल देंगे तो वहाँ पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या मतलब है कि इसको हम उस नंबर से अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडिशन है ऐड कर लें ताकि वो चेंज ना हो जाए, मल्टीप्लिकेशन है मल्टीपल कर ले ताकि वो चेंज ना हो जाए। सिमिलरली अगर आप देखेंगे डिवीजन में, राइट, अगर आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड कर लेंगे तो अगेन उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अंडर डिवीजन भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 1 ही बनेगा, राइट। एंड अगर अंडर सब्ट्रैक्शन आप कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन में भी हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 बनेगा। तो इन दोनों में 0, इन दोनों में 1, ये हमारे पास बनता है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी मतलब इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर ले ताकि इसमें प्रॉपर्टी चेंज हो, ये खुद ये जो एलिमेंट है वही रहे। एडिशन करते ये ऐड कर लें ताकि ये फिर से वही रहे। मल्टीपल करते ये मल्टीपल करे ताकि ये फिर से वही रहे। डिवीजन करते इसको किसी नंबर से डिवाइड करते ताकि फिर से वही रहे, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नो लास्ट वाली प्रॉपर्टी आप देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। एन एलिमेंट बी बिलोंगिंग टू ए इज सेड टू बी इनवर्स ऑफ ए बिलोंगिंग टू ए अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार कब, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू ई, राइट। तो अगर हमारे पास 2 एलिमेंट है, एक तो एलिमेंट ए है, दूसरा मेरे पास एलिमेंट बी है। एलिमेंट ए भी मेरे पास सेट ए में है, एलिमेंट बी भी मेरे पास सेट ए में है। तो ये बोलता है मैं तब बोलूँगा इनवर्स ए को बी का या बी को ए का, कब, जब अगर मैं कर लूँगा ए स्टार बी, वो मेरे पास होगा बराबर बी स्टार ए के, वो दोनों होंगे मेरे पास बराबर ई। ई मीन्स जो मैंने अभी आपको बोला, ई इज़ द आइडेंटिटी, राइट। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन आइडेंटिटी इज़ 1, फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी इज़ 0। तो ये बोलता है अगर मैं 2 नंबर्स का कुछ ये कर लूँ, बाइनरी ऑपरेशन कर लूँ, ए स्टार बी, वो मेरे पास आना चाहिए बी स्टार ए के, और वो मेरे पास होगा किसके बराबर, ई, आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो ऐसी जब प्रॉपर्टी फॉलो होगी तो विल कॉल दिस एज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मेरे पास अंडर एडिशन में देखता हूँ, अंडर एडिशन में इनवर्स निकालता हूँ एक नंबर का, राइट। अंडर एडिशन आपको पता है आपके पास आइडेंटिटी क्या बनती है अंडर एडिशन, वो बनती है 0। तो अब अगर आपके पास एक एलिमेंट ए है, आप इसको क्या ऐड करेंगे ताकि ये आपको 0 बने, तो आप इसको ऐड कर लेंगे -a, राइट। यू विल ऐड -a, तो दिस विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज दिस विल बी a प्लस इंटू माइनस इज माइनस, दिस विल बी a माइनस ए दैट इज इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे अंडर एडिशन हमारे पास इनवर्स क्या बनता है एक नंबर का, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है, इसका इनवर्स क्या बनेगा, -2, राइट। तो अंडर एडिशन, राइट, आ गया आपको समझ में। इन द सिमिलर में आप देखिए अंडर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बोला हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी बनती है 1। तो अगर आपके पास एक एलिमेंट ए है, आप इसको क्या मल्टीपल कर लेंगे ताकि आप पहुंच जाएंगे 1 पे, तो रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, राइट, 1/a
क्यों? क्योंकि ये और ए हो जाएगा कैंसिल, हमें मिलेगा यहाँ पे 1, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अंडर एडिशन हमारे पास क्या मिलेगा? इनवर्स। अंडर एडिशन हमारे पास मिलता है इनवर्स नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, राइट। अगर हमारे पास ए है तो इसका इनवर्स हमें मिलेगा नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। एंड अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या मिलेगा? इनवर्स। अंडर मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बोला रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, राइट। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच आर द फॉलोइंग इज इनवर्स अंडर एडिशन, विच आर द फॉलोइंग इज इनवर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे एक कंसेप्ट बचता है, डेट इज इनवर्स फंक्शन, राइट। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। तो ये इनवर्स ऑफ फंक्शन जो है, दिस इज अ लास्ट कंसेप्ट इन दिस, और इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको मैं आपको थ्रू एमसीक्यूज दिखाऊंगा क्योंकि ये उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन में आपको ये एक बात ये बोलना चाहता हूँ, आप ये याद रखिएगा, खाली वही वाली फंक्शंस का इनवर्स होता है या वही वाली फंक्शंस हमारे पास इन्वर्टिबल होती है। only those functions are invertible which are 1 1 एंड ऑन टू, राइट। जो हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगी, खाली वही फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल बनती है। तो अगर ऑब्जेक्टिव आ गया, विच आर द फॉलोइंग फंक्शंस इज इन्वर्टेबल, ऑप्शन ए विच इज़ 1 1, ऑप्शन बी विच इज़ ऑन टू, ऑप्शन सी विच इज़ मेनी 1, ऑप्शन डी बनेगा ए एंड बी। तो आपको याद रखना है जो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, ऑन दी दोज फंक्शंस आर इन्वर्टेबल। और ये 1 1 ऑन टू फंक्शन, इसको मैंने आपको दूसरा नाम भी बोला था, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन भी, राइट। इज ऑल्सो नोन एज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इन शॉर्ट हम बोलेंगे जो हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऑन दी डैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल, राइट। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब इसमें कुछ कंसेप्ट अगर रह गए हैं तो वो मैं आगे आपको थ्रू एमसीक्यूज कराऊंगा। दिस मैच विल बी सफिशेंट फॉर यू, और इसके बाहर आपको क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही कम है। और जो अगर कुछ कंसेप्ट मैंने आपको बोला वो हम थ्रू एमसीक्यूज करेंगे। तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू you, and in the next session we'll continue further this math section. So best of luck and thank you.